आपको पर्दा वर्दा के डॉक्टर अच्छे हैं, सदगुरु हॉस्पिटल है। Good morning, everyone. Good morning. मैम। ये Good morning, everyone. ये पीछे से आवाज किसी बच्चे की आ रही है, इसको जरा चेक कर लीजिए। जहाँ पे छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा साइड कर दीजिए, या आप लोग थोड़ी सी ऐसी जगह पे आ जाए कि, है ना। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के क्लास में वर्धा प्लान हम लोग पढ़ रहे थे। पवन ने बहुत ही इफेक्टिव मैनर में कल एक्सप्लेनेशन किया है, अपनी प्रेजेंटेशन की है। पवन, आप उपस्थित हैं हमारे साथ। आई कैन सी दैट यू आर शेयरिंग योर प्रेजेंटेशन। Yes, ma'am. Are you ready? Are you ready? Yes, ma'am. Now the class is all yours. All the best, Peter. Thank you. Good morning, class. Good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. कल हम लोग बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने शुल्क मुक्त अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत पढ़ लिया था, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत पढ़ लिया था, सत्य अहिंसा व सर्वोदय समाज का सिद्धांत पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवन उपयोगी होने का सिद्धांत। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो जीवन में उपयोगी हो। महात्मा गांधी ने ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि जीवन में उसका उपयोग हो। उन्होंने छात्रों को वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने घरेलू एवं क्षेत्रीय उद्योग धंधों पर आधारित कर उसे उसके वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे अगर वास्तविक जीवन से जुड़ करके पढ़ेंगे तो अच्छे से सीखेंगे। अगला है मातृभाषा के माध्यम का सिद्धांत। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मातृभाषा में होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से सीखने पर बल दिया, क्योंकि बच्चा बचपन से ही मातृभाषा का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा के रूप में करता है। अतः मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम अधिक स्थायी रहता है। उन्होंने कहा कि बच्चा जब मातृभाषा से वो किसी भी पृष्ठभूमि से आता है तो उसकी शुरुआत मतलब उसको केवल मातृभाषा ही उसको आती है, और मातृभाषा के माध्यम के द्वारा ही अगर उसी माध्यम से शिक्षा दिया जाए तो बच्चा अच्छे से समझ सकेगा और वो पढ़ सकेगा और अस्थायी रहेगा। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, ना पाठ्यक्रम केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। गांधी जी ने शिक्षा को बाल केंद्रित करने पर बल दिया। उसने बालक मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षण प्रक्रिया के प्रति आकर्षित होते हैं। कहा कि अगर बाल केंद्रित शिक्षा होगी तो मनोवैज्ञानिक रूप से बालक शिक्षण प्रक्रिया के प्रति आकर्षित होते हैं। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। गांधी जी ने कहा कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो सर्वांगीण विकास करे, सभी तरह का विकास करे। बच्चा घर का काम भी कर सके, कुछ ऐसे प्रोडक्शन का निर्माण कर सके जिसका उसका रोजी रोटी चलता रहे और वो कुछ धन कमाता रहे। बुनियादी शिक्षा के द्वारा बालक के सभी प्रकार के विकास पर बल दिया गया ताकि शिक्षा के सभी समग्र उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अगला है पाठ्य पुस्तकों के कम प्रयोग का सिद्धांत। उन्होंने पाठ्य पुस्तक का बहुत कम प्रयोग किया। वो जब दक्षिण अफ्रीका भी गए थे तो वहां पर भी वो जो फार्म किराए पर लिए थे तो उन्होंने ऐसी शिक्षा दी थी कि पाठ्य पुस्तक का बहुत कम प्रयोग करते थे, बाकी समय हस्तकला हस्त कौशल सिखाने में प्रयोग करते रहते थे। बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम।
बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नांकित क्रिया प्रधान पाठचर्या का निर्माण किया गया। करके सीखने पर उन्होंने बल दिया गया। उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो उसकी अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए और 7 वर्ष और आयु उसकी होनी चाहिए 7 से 14 वर्ष। गांधी जी ने पाठ्यक्रम को दो तरीके से कुरिकुलम को 2 तरीके से डेवलप किया। एक बुनियादी शिल्प कार्य, एक शिक्षण विषय। बुनियादी शिल्प कार्य में उन्होंने कृषि पर बल दिया। कृषि कहा कि बालक हमारे यहाँ की भारत की कम लगभग संख्या 70% संख्या गांवों में रहती है और वो कृषि पर डिपेंड है। उन्होंने कहा कि कृषि पर भी उन्होंने बल दिया। कताई बुनाई पर उन्होंने इस पर बल दिया। बागवानी पर उन्होंने बल दिया। काष्ठ कला, लकड़ी का काम करने पर, लकड़ी के खिलौने, कुर्सी, मेज आदि चीज सिखाने पर उन्होंने, टोकरी बनाने में, ये सब चीज सिखाने में उन्होंने बल दिया। चर्मकार, चमड़ा का कार्य, चमड़ा का कार्य पर उन्होंने बल दिया। पुस्तक कला, पुस्तक को बाइंडिंग करने में, पुस्तक को बनाने में उन्होंने इसका प्रशिक्षण उन्होंने इस प्लान में रखा। मिट्टी का कार्य, मिट्टी का कार्य बनाने, मिट्टी के खिलौने हुआ, आज चीज बनाने के लिए उन्होंने इस शिक्षा में उन्होंने रखा। मछली पालन पर उन्होंने बल दिया। फल संरक्षण, फल खराब ना हो उसके संरक्षण के बारे में उन्होंने इसका अध्ययन कराने का प्रयास किया। अन्य स्थानीय हस्तकला, जो स्थानीय जहां जहां पर बच्चे रहते थे वो स्थानीय आवश्यकता क्या थी, उस आवश्यकता के अनुसार उन्होंने हस्तकला पर ध्यान दिया। शिक्षण विषय, दूसरा हमारा है शिक्षण विषय, मातृभाषा। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मातृभाषा में होनी चाहिए। इससे बालक का संपूर्ण विकास होता है। बालक जन्म से ही मातृभाषा ही जानता है, अतः उसे मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। दूसरा है हमारा गणित। गणित में उन्होंने नाप तौल पर ध्यान दिया, नाप तौल होना चाहिए। अंकगणित पर ध्यान दिया, बीज गणित और रेखा गणित। गणित में उन्होंने कहा कि नाप तौल, अंकगणित, बीज गणित, रेखा गणित ही उन्होंने गणित में रखा। सामाजिक विषय में, सामाजिक विषय में उन्होंने इतिहास को रखा, भूगोल को रखा, नागरिक शास्त्र, सामाजिक अध्ययन। अगला है समाज विज्ञान, प्रकृति निरीक्षण, प्रकृति के बारे में उन्होंने ऑब्जर्वेशन करने के लिए सिलेबस में रखा। बागवानी पर उन्होंने पाठ्यक्रम में रखा। वनस्पति विज्ञान पाठ्यक्रम में रखा। प्राणी विज्ञान पाठ्यक्रम में, रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम में रखा। गृह विज्ञान को भी उन्होंने रखा। स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान पर उन्होंने सफाई, व्यायाम, खेलकूद, आचरण शिक्षा जैसे नैतिक शिक्षा, सामाजिक व राष्ट्रीय पर्वों को मनाना, समाज सेवा। उन्हें आचरण शिक्षा पर उन्होंने बल दिया, किसे नैतिक शिक्षा दिया जाए, सामाजिक व राष्ट्रीय पर्व जो हमारे होते हैं उनको मनाना, समाज सेवा करना। संगीत पर उन्होंने बल दिया। चित्रकला पर उन्होंने पाठ्यक्रम में रखा। फिर अगला हमारा है बुनियादी शिक्षा की शिक्षण विधियां। वर्धा शिक्षा योजना में पाठ्यक्रम विधि के स्थान पर परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड को अपनाया गया था। उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड को अपनाया। परियोजना विधि या योजना विधि एक ही है। पहला है जिसमें क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। उन्होंने कहा कि बच्चे अगर करके सीखेंगे तो वो ज्ञान अस्थायी रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा, इसलिए उन्होंने क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया है। इस विधि में मिट्टी के खिलौने, लकड़ी की वस्तुएं,
का निर्माण कृषि कार्य इत्यादि क्रियाओं द्वारा छात्रों के शारीरिक व मानसिक विकास किया जाता था। इसमें मिट्टी के खिलौने, लकड़ी की वस्तुएं बनाने में आदि शारीरिक व मानसिक विकास किया जाता था। दूसरा हमारा है अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा कि बालक और अनुभव द्वारा सीखेंगे तो वो ज्ञान उनका स्थायी रहेगा और हमेशा ही बना रहेगा। उसमें पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर प्रकृति द्वारा सीखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति द्वारा सीखने पर नेचुरल रूप से वो सीखें, इस पर उन्होंने बल दिया। इस विधि में बालक अन्य छात्रों के साथ मिलजुल कर क्रिया करके अनुभव द्वारा सीखते हैं। अन्य छात्रों से मिलजुल कर जो कुछ सीखते हैं वो ज्ञान अस्थायी रहता है। सह संबंध द्वारा सीखना, बुनियादी शिक्षा से संबंधित सहसंबंध ऐसा पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए कि एक दूसरे का संबंध हर पाठ्यक्रम में होना चाहिए। गणित का संबंध हमारे फिजिक्स से है, ज्योग्राफी का संबंध हमारे साइंस से है। ऐसे पहले होते थे कि एक अनुभव से दूसरा अनुभव सहसंबंध होना चाहिए कि बच्चा जो सीखा गया ज्ञान है वो अन्य कार्यों में सहायक हो, जो सीख रहा है वो भी अन्य कार्यों में सहायक होता है। इस प्रकार छात्र सभी शिल्प कलाओं के परस्पर प्रयोग द्वारा अधिगम करते हैं। बुनियादी शिक्षा में शिक्षक, बुनियादी शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया। टीचर ट्रेनिंग पर बल दिया गया। कहा कि जब तक टीचर ट्रेन नहीं होंगे तब तक हमारी शिक्षण पद्धति अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसमें 2 प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इसमें 2 प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। एक 3 वर्षीय प्रशिक्षण तथा दूसरा 1 वर्षीय प्रशिक्षण। जो 3 वर्षीय प्रशिक्षण था वो नए शिक्षकों के लिए था। जो नए शिक्षक थे उनके लिए 3 वर्ष का प्रशिक्षण किया गया था। उन्हें प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण का कोई अनुभव नहीं था, उन्हें पहले से कोई अनुभव ही नहीं था। ऐसे टीचर के लिए 3 साल का प्रशिक्षण ट्रेनिंग करने पर गांधी जी ने बल दिया। जबकि दूसरा है 1 वर्षीय प्रशिक्षण अनुभव। तीन वर्ष प्रशिक्षण बिल्कुल नए शिक्षकों के लिए था। उन्हें प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण का कोई अनुभव नहीं था। जबकि 1 वर्षीय प्रशिक्षण अनुभवी शिक्षकों के लिए था, जिस शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मैट्रिक उत्तीर्ण होनी चाहिए। मैट्रिक उत्तीर्ण मतलब हाई स्कूल पास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक की जो योग्यता होनी चाहिए वो मैट्रिक उत्तीर्ण होनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा योजना की प्रमुख विशेषताएं, 7 से 14 आयु वर्ग के छात्रों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। उन्होंने कहा कि इसकी विशेषताएं जो है वो 7 से 14 वर्ष आयु को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। पूर्ण रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो शिक्षा नीति है वो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित होनी चाहिए। मातृभाषा के माध्यम द्वारा शिक्षा, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें मातृभाषा का प्रयोग किया जाए। बुनियादी शिल्प कौशलों पर आधारित, बुनियादी जो बेसिक हमारी जो शिल्प हैं कौशलों का पर आधारित होना चाहिए। एकीकृत 7 वर्षीय शिक्षा योजना, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा थी, जो प्राथमिक शिक्षा पर उन्होंने कहा कि 7 वर्ष का होना चाहिए। वो इसीलिए उन्होंने 7 से 14 वर्ष तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया था। छात्रों में आत्मनिर्भरता की उत्पत्ति में सहायक, छात्र जो है स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर बने, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे छात्र आत्मनिर्भर बने।
आर्थिक संपन्नता प्रदान करने में सहायक। बच्चे जब आत्मनिर्भर बनेंगे, हाथ से कुछ काम करेंगे, कुछ प्रोडक्शन करेंगे, कुछ निर्माण वस्तुओं का निर्माण करेंगे, तो खुद आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे। उसी से पैसा कमाएंगे और पैसा से आर्थिक रूप से वो संपन्न हो जाएंगे। छात्रों के नैतिक व चारित्रिक विकास में सहायक। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे कि नैतिक व चारित्रिक विकास में सहायक होना चाहिए। शिक्षा नैतिक हो व चारित्रिक विकास में सहायक होना चाहिए। छात्रों में उच्च आदर्शों व मानवीय मूल्यों के जन्म का विकास में सहायक। छात्रों में उच्च आदर्श व मानवीय मूल्य, जो मनुष्य के मूल्य हैं, कि जन्म व विकास में सहायक होना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ सैद्धांतिक विषयों व विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने में सहायक। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ सैद्धांतिक विषय, विज्ञान, गणित आदि विषयों का भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए। बुनियादी शिक्षा के गुण। मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल। बुनियादी शिक्षा पर गांधी जी ने सर्वांगीण विकास पर बल दिया कि बालक का, छात्र का सर्वांगीण विकास हो, सभी तरह का विकास हो, अतः वो आत्मनिर्भर बन सके और स्वावलंबी बन सके। इससे मनुष्य का जो विकास है वह सर्वांगीण विकास पर बल उन्होंने दिया। आत्मनिर्भर योजना, उन्होंने ऐसी बात कही कि बच्चे खुद आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने से क्या होगा कि स्कूल का खर्च भी आ जाएगा और जितना भी खर्च लगेगा वो बच्चे इसी से जो प्रोडक्शन करेंगे उसी के निर्माण से ही उसी के निर्माण से ही स्कूल का पूरा खर्चा चलेगा। 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। ऐसी शिक्षा उन्होंने कहा कि 7 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, जिससे सभी बच्चे पढ़ सकें। अगर निःशुल्क नहीं होगा तो सभी बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए जो आज की योजना जो 6 से 14 वर्ष जो चल रही है वो गांधी जी के हमें उसी से प्रेरित है। वर्ग भेद की समाप्ति। गांधी जी ने कहा कि वर्ग भेद मतलब जब सभी लोग, हर जात के लोग, हर सभी वर्ग के लोग जब साथ में बैठकर अध्ययन करेंगे और साथ में रहेंगे तो वर्ग भेद की समाप्ति हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि जब बच्चे वर्ग शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो वर्ग भेद, जात प्रथा समाप्त हो जाएगी और इससे वर्ग भेद की समाप्ति हो जाएगी। क्रिया प्रधान शिक्षण विधि, करके सीखने पर उन्होंने बल दिया। ऐसी शिक्षण विधियां होनी चाहिए, इसे क्रिया प्रधान शिक्षण विधि होनी चाहिए। धर्म सहिष्णुता के सिद्धांत पर आधारित। धर्म सहिष्णुता का सिद्धांत के आधारित मतलब ऐसा धर्म होना चाहिए कि भाईचारे की भावना होनी चाहिए। सभी में कोई धर्म, जो सभी धर्म के मानने वाले हैं, सबके अंदर ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे कि वो भाईचारे की भावना व्याप्त हो। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। बुनियादी शिक्षा के दोष। अपूर्ण योजना, क्योंकि इस योजना में केवल ग्रामीण आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया, नगरीय आवश्यकताओं को उपेक्षित कर दिया गया। इसमें केवल गांधी जी केवल ग्रामीण पर ही ध्यान दिया, शहरी पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अतः उनकी उपेक्षा की गई। इसीलिए ये शिक्षा के इनके दोष हैं। दूसरा दोष है केवल प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के संबंध पर कोई सुझाव नहीं दिया गया। उन्होंने कहा केवल प्राथमिक शिक्षा पर 7 से 14 वर्ष, केवल 7 साल तक उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए और ये शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। केवल प्राथमिक शिक्षा पर उन्होंने कहा कि ना वो माध्यमिक शिक्षा पर कोई बात की है, ना वो कोई उच्च शिक्षा पर उन्होंने कोई सुझाव दिया।
यह शिक्षा व्यवस्था नगरीय क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त थी। पवन कौन गया? पवन, पवन। मैम इशू हो गया शायद, देख रहे हैं। हो। लाइट चली गई शायद। चलिए, गांधी जी का दर्शन ऐसी कोई बात नहीं है कि हम डिस्कनेक्ट हो गया। गांधी जी के दर्शन से हम लोग अनभिज्ञ नहीं है। गांधी जी वर्धा योजना है, इसके बारे में तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे बता सकता है। कोई स्वेच्छा से फटाफट देखें। और क्या कहा है राजनारायण, आप बताइए गांधी जी के दर्शन। आप फिलोसफी में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। मैम वर्धा योजना के बारे गांधी में। मैम गांधी जी ने कहा था कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ कौशल सीख लेंगे तो उनको अपने जीवन को चलाने में सुविधा हो जाएगी। हाँ, मैम पवन चलिए सर लक्ष्मी आप बताइए। लक्ष्मी आप बताइए। यस मैम। हाँ मैम गांधी जी ने 3H की भी बात की है हाँ। कि जो भी हम पढ़ते हैं उसको करके सीखें, करके सीखने पे भी बल दिया है। 3H क्या क्या है बताइए। हेड, हैंड एंड हार्ट। यस। आलोक आप बताइए। आलोक। मैम यस मैम, आवाज आ रही है मैम? हाँ आप बताइए। आ रही है भाई, आवाज के लिए क्यों चिंतित रहते हो? आवाज नहीं आएगी तो हम यहाँ देख रहे हैं, तुरंत बोलेंगे आवाज नहीं आ रही है। जी मैम। मैम गांधी जी का मानना ही था, उन्होंने ये भी कहा कि मेरा शिक्षा अभिप्राय ये है कि बालक की जो शरीर मन एवं आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से वो मानते हैं कि जिसे लक्ष्मी जी ने बताया कि 3H, तो वो ये मानते थे मैम क्योंकि जब तक बालक का हम शरीर नहीं कर पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे, जब तक उसके मन का विकास नहीं कर पाएंगे, उसकी आत्मा का विकास नहीं कर पाएंगे, जो उनका उद्देश्य था सत्य अहिंसा और प्रेम, तो उन चीजों को हम तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हमारा ये तीनों चीजों का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि शिक्षा में हमारी जब मातृभाषा का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि वो मातृभाषा को बच्चे को जिस तरीके से माँ का दूध कहते हैं, उन्होंने उस बात पे बोल दिया कि जिस तरीके से छोटे शिशु बच्चे को माँ का दूध प्यारा होता है, उससे पालन पोषण में उसके लिए सहायक होता है, वैसे ही विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए भाषा पर उसे मातृभाषा की आवश्यकता होती है। और बालक अपनी शिक्षा ग्रहण करते समय स्वावलंबी बनने का प्रयास इसलिए करे क्योंकि शिक्षा का जो वहन है वो किसी पर थोपा ना जाए और बालक परिश्रम करने की भावना उसके अंदर व्याप्त हो, ताकि वह जो श्रम है उसकी श्रम की महत्ता पर वो ज्यादा विकसित हो और श्रम की महत्ता को स्वीकार करे और अपने देश को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करे। और जो शिक्षा का ठीक जो ठीक खर्च ठीक ठीक ठीक। सुचिस्मिता आप बताइए। सुचिस्मिता आप बताइए। मैम गांधी जी ने 2 प्रकार के शिक्षा के उद्देश्य बताए थे, हाँ जिसमें एक तत्कालिक था और दूसरा अंतिम उद्देश्य था। तो जो आवाज। अंतिम हाँ हाँ। जो अंतिम उद्देश्य था वो सेल्फ रियलाइजेशन से संबंधित था, और जो तात्कालिक उद्देश्य थे उसमें उन्होंने विभिन्न पहलुओं को रखा था, जैसे कि चरित्र का विकास कैसे किया जाए और एक इंसान को एक पूर्ण मानव कैसे बनाया जाए। हाँ तो हाँ। अच्छा, वैसे मैं देख रही हूँ कि पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पर मैं सोच रही हूँ कि अब जब मैं पूछ रही हूँ तो सबसे एक एक बार पूछ लो। उपेंद्र आप बताइए गांधी जी के दर्शन के बारे में, शिक्षा के संबंध में उनके क्या विचार थे? शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचार थे, उन्होंने शिल्प आधारित शिक्षा दी थी मैम, कि बच्चों को जो है कटाई बुनाई सिलाई कढ़ाई सिखाया जाए ताकि वो अपनी जीविका चला सकें। हस्तक्षेप। पढ़ने के साथ साथ यदि बच्चे सीखेंगे तो उनको आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएंगे, तो अपनी आवश्यकताएं भी पूर्ति कर सकते हैं। तो कृति बताइए। कृति आप बताइए। और उन्होंने जो बताया था कि इसमें जो 7 साल से जो है शिल्प आधारित सीता मौर्य शिक्षा शुरू लिस्ट कर की दिया। है। कृति आप बताइए। कृति। यस मैम।
हाँ मैम उन्होंने ये बुनियादी शिक्षा में कहा था कि जो भी उनको मतलब जो बच्चे हैं उनको अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया जाए, जिससे वो अपनी संस्कृति को भूले नहीं और उसको मतलब सदैव याद रखें। और उन्होंने दूसरा कहा था कि हम्म मतलब उनको जो भी शिक्षा दी जाती थी कि वो आत्मनिर्भर बन सकें, जिससे वो उससे जो भी आय है उसको अर्जित कर सकें और अपने ऊपर निर्भर बन सकें। ठीक है, चलिए पवन आप रेडी हैं? पवन आप रेडी हैं? पवन आप हमारे साथ हैं क्या? पवन आपका माइक म्यूट है। पवन आप सुन पवन पा अपना रहे हैं? माइक बंद करिए। माइक को अनम्यूट कीजिए। चलो नेहा तुम्हारे विचार सुन ले तब तक। नेहा तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम बोल पा रही हो अच्छे से? यस मैम ठीक है। हाँ हाँ, बताइए फिर। गांधी जी के बारे में उन्होंने सह शिक्षा पे बल नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर जो स्त्री और पुरुष हैं उन लोगों को अलग अलग शिक्षा दी जानी चाहिए, और उन्होंने स्त्रियों के लिए गृह विज्ञान जैसी संबंधित चीजों के बारे में बात की थी, और मातृभाषा को बहुत ज्यादा ही जोर दिया था, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उन्होंने बात की थी, पढ़ा शिक्षा की बात की गई थी उसमें गांधी जी के दर्शन। बस 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 बस। अभिषेक आप बताइए। जी मैम, हाँ गांधी जी ने मैम स्वरोजगार पर बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने पर ज़्यादा बल दिया था, जिससे बच्चे अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। यही उनका मेन पॉइंट लग रहा था मैम। हम्म। अच्छा सीता, सीता आप बताइए। मैम आवाज आ रही है? आ रही है, 1 मिनट रुकिए यस पवन। मैम। सीता, हाँ सीता जुड़ गई हमारे साथ दोबारा। हम्म यस मैम। हम्म इन्होंने मैम आत्मनिर्भर एजुकेशन पे से बात की थी, और इन्होंने जो अनिवार्य शिक्षा की बात की थी 7 से 14 वर्ष के, और इन्होंने सबसे ज्यादा मैम शिल्प कला पे विशेष ध्यान दिया था, क्योंकि इन्होंने ग्रामीण एरिया में ग्रामीण क्षेत्र पे बच्चे उसको सीख सके और उससे कुछ कर सके। चलिए पवन आप रेडी हैं? एक स्क्रीन हो रहा हाँ है। चलिए चलिए फिर पवन आप हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है, आवाज भी आपकी आने लगी। चलिए आप अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू कर लीजिए। ओके। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा व्यवस्था नगरीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त थी, क्योंकि सभी संस्तुतियां ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर की गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा केवल ग्रामीण पर ही ध्यान दिया गया, ऐसी शिक्षा इनकी कमियां थी गांधी जी की, और नगर को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। परंपरागत विषयों की उपेक्षा की गई। जो उस समय विषय जो चल रहे थे परंपरागत विषय, उस विषयों की उपेक्षा की गई। जैसे उन्होंने हस्त कौशल पर ध्यान दिया गया, जो विषय चल रहे थे उस विषय पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। प्राथमिक स्तर पर अत्यंत छोटे बच्चों को हस्त कौशल की शिक्षा प्रदान करने का सुझाव व्यर्थ था, या पूर्ण रूप से समय व शक्ति का अपव्यय था, तथा कच्चे माल की बर्बादी थी। तो छोटे बच्चे हमारे हैं, अगर उनको कुछ भी सिखाया जाएगा तो छोटे बच्चे इतनी जल्दी नहीं सीख पाएंगे। उनको हस्त कौशल अगर सिखाना था तो उनको मिडिल क्लास में रखना चाहिए या उच्च उच्च शिक्षा में रखना चाहिए, तो ये ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता। और बच्चे कच्चे माल जो बाहर से आते हैं, जो कच्चे माल होते हैं, उनकी भी बर्बादी होती है, क्योंकि बच्चे सही से कार्य नहीं कर पाते हैं और वो बर्बाद हो जाता है। इस योजना में आधुनिक विज्ञान, तकनीक व उद्योगों की शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आधुनिक विज्ञान, जो आधुनिक विज्ञान थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तकनीक पर, टेक्निकल पर ध्यान नहीं दिया गया, उद्योग की शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। थैंक यू मैम।
डिस्टरबेंस हो रही है प्रेजेंटेशन में। थैंक यू मैम, हो गया मैम। नहीं वो तो हो गया, लेकिन अभी आप जुड़े ही थे तो चीजों को उस तरीके से लेकर के चलते ना। चलिए फिर आप इसको अपनी क्लास से क्वेरीज ले लीजिए। किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछिए। जैसे हमने पूछा था, अब आप एक बार रिवाइज करवा लीजिए सबसे गांधी जी के दर्शन के, मतलब उनकी वर्धा एजुकेशन के बारे में। दर्शिका ने हाथ खड़ा कर रखा है, दर्शिका से पूछ लो भाई। बोलिए मैम। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो गांधी जी ने जो भी हस्त जो भी लाए थे वो, तो वो कितना इफेक्टिव रही? क्या उसका जो भी प्रभाव है वो हमारी शिक्षा में पड़ा? देखिए, आज की जो शिक्षा है उसका उपयोग तो आज की शिक्षा में नहीं है। हस्त कौशल जो लाए थे उन्होंने, उस समय शिक्षा पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, उन्होंने अपने अनुभव पर आधारित था। उन्होंने कहा उसमें बहुत गरीबी चल रही थी और उस गरीबी को उन्होंने देखते हुए उन्होंने इस शिक्षा योजना को लाया कि इससे हस्त कौशल अगर रहेगा तो जो बच्चे हैं, छात्र हैं, स्वावलंबी बनेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। ओके। आजकल तो प्रासंगिक नहीं है। और कोई? सर ये भी कह सकते हैं कि आज के वर्तमान समय में हम लोगों ने उन चीज़ों को बिल्कुल दूसरे रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, यानी कि स्किल डेवलप की है कि और नए तरीके से हम बच्चों को। हमारा देखो बीटेक हुआ, ये सब चीज कराया जाता है, टेक्निकल है, उसका ही रूप है। यस सर। जी, वीरेंद्र संदर्भ ग्रंथ सूची सही लिखी है इन्होंने, पवन ने, देखिए जरा। यस मैम। सही लिखी है संदर्भ ग्रंथ सूची इन्होंने? नहीं मैम, ऊपर नीचे करते हैं। पहले गुप्ता ऊपर होना चाहिए, मदान नीचे होना चाहिए। ऐसा क्यों? अल्फाबेटिकल लिखा जाता है मैम। अच्छा, उसके लिखा जाता है बाद अल्फाबेटिकल? अच्छा, हाँ। ऐसा बताया किसी टीचर ने आपको क्या? आपने कहा था मैम। अच्छा, जी। हर किसी को बता रहे हैं, सिर्फ 18 हो और हर किसी को बता रहे हैं, लेकिन 18 के 18 ने गलती करी है यही। एक को बताते हैं, दूसरा पता नहीं क्या करता है। आप लोग बिल्कुल स्लीप मोड में हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं। गलत बात है, गलत बात है। सीखने का जज्बा ही नहीं है। और ये समझ लो कि ईश्वर, प्रकृति, नेचर सब तुम्हारी परीक्षा लेने को बिल्कुल तत्पर खड़ी है। डेजर्टेशन क्या होगा, प्रैक्टिकल क्या होगा, प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन होने की बात हो रही है, ये भी मैंने सुना है। और एग्जाम्स आप देखिए, आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, आपको कितनी डेप्थ में पढ़ना है आप जानिए, है ना। एक छोटी सी बात जो कि रोज बताई जा रही है, टीचर बोल ही कितना रहा है ऑनलाइन, जब प्रेजेंटेशंस हो रही हैं आपकी, तो हम कितनी बातें आपको बोल रहे हैं, 4 बातें बोल रहे हैं, उन 4 बातों में आपको एक बात आपको याद नहीं रह रही है। रोज रोज आप वही मिस्टेक रिपीटेडली वही मिस्टेक बाय एवरीबॉडी, 18 ऑफ यू, 20 ऑफ यू। चलिए फिलहाल आगे किसी को कोई क्वेरी नहीं है? इसका मतलब कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न डिटेल में ऑब्जेक्टिव में किसी भी फॉर्म में आएगा तो वो मार्क्स आपके पक्के हो गए, है ना। चलिए ठीक है, विद दिस वी एंड टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।